बॉलीवुड में कबीर नाम का अलग ही स्वैग है। जब भी लीड हीरो का नाम कबीर होता है तो हमें पता है कि मूवी हिट होने ही वाली है। मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई बहुत बड़ा ये स्कीम तेरे लिए है ही। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कबीर सिंह मूवी के बारे में, जिसका नाम सुनते ही हर एक के दिमाग में एक ही म्यूजिक बजने लगता है। ये मूवी कॉपी है फिल्म अर्जुन रेड्डी की। असल में कॉपी नहीं, पहले तेलुगु में अर्जुन रेड्डी बनी, फिर हिंदी में कबीर सिंह और बाद में तमिल लैंग्वेज में आदित्य वर्मा बनी। अगर भोजपुरी में इस मूवी को रीमेक किया गया तो टाइटल होगा दिन में घटाघट दारू, रात में घपाघप तेरी मारू। बॉलीवुड में रीमेक के नाम पे टट्टी प्रोवाइड करने का ट्रेंड चल पड़ा है। सॉन्ग से लेकर मूवी तक सब कुछ कॉपी पेस्ट होने लगा है, मगर ये मूवी नहीं। इस मूवी ने प्रूव कर दिया कि अच्छी रीमेक्स भी बनाई जा सकती है। इस मूवी को स्पेशल बनाती है शाहिद कपूर की दमदार एक्टिंग। सीरियसली यार, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपनी छाप लोगों के दिलों में बैठा दी है, उस कैरेक्टर को वापस प्ले करना न सिर्फ एक्टिंग बल्कि लोगों के दिलों में वैसी ही जगह बनाना आसान नहीं है। सच में ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। वो चाहे शर्मीले टीनएजर का रोल हो या फिर बिगड़े जवान का, वो हर एक रोल में फिट बैठ जाता है। कबीर सिंह के कैरेक्टर के लिए पहले अर्जुन कपूर को कंसीडर किया गया था, मगर फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने अर्जुन रेड्डी से अर्जुन को ही निकाल दिया। इस तरह से एक और रीमेक मूवी टट्टी बनते बनते रह गई। कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद जो लौंडे रिलेशनशिप में थे उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, और जो सिंगल लौंडे थे वो सोच रहे थे कि कोई तो गर्लफ्रेंड मिल जाए जिससे ब्रेकअप करके वो भी कबीर सिंह बन सके। फिल्म की कहानी एक लव स्टोरी है जो चलती है कबीर सिंह और दारू के बीच में, क्योंकि फिल्म में हीरोइन से ज्यादा तो दारू का रोल है। फिल्म का लीड कैरेक्टर है कबीर सिंह, जो क्लास टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, बोर्ड टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, स्पोर्ट्स में टॉपर है, नशा करने में टॉपर है, लड़ने में टॉपर है, गुस्सा करने में टॉपर है। मगर इसी गुस्से की वजह से वो प्यार के इसी खेल में फेल हो जाता है, और इसी स्ट्रगल के बीच मूवी की स्टोरी घूमती रहती है। कॉलेज में दो ही चीजें फेमस है, एक कबीर सिंह और दूसरा उसका गुस्सा। कबीर सिंह को जब भी गुस्सा आता है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे आप और मैं रात के वक्त सीढ़ियों की लाइट बंद करके भागते हैं कि कहीं कोई भूत हमारा पैर न खींच ले। कॉलेज में कबीर सिंह का एक ही बंदे से बार बार पंगा होता रहता है। फुटबॉल के ग्राउंड में वो कबीर का मुंह तोड़ देता है, जिसके बाद कबीर को बहुत गुस्सा आता है और वो भी मुंह तोड़ देता है, मगर अंपायर का। बेवकूफ, ये फुटबॉल है फुटबॉल। उसके बाद वो बंदा ऐसे मार खाने लगता है जैसे फिर कबीर सिंह की जिंदगी में एंट्री होती है प्रीति की, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और जिसको देख के कबीर को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब वो वार्निंग देने के लिए फर्स्ट ईयर की क्लास में जाता है ताकि उस पे कोई नजर न डाले गंदी, क्योंकि वो है कबीर सिंह की बंदी। Since most of them speak in Punjabi, can I talk in Punjabi? देखो भाई, मैं पंजाबी मुंडा तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मगर ये मैडम को कैसे नहीं समझी? चलो एक बार को मान लिए कि इसे हिंदी भी नहीं आती है, मगर कबीर सिंह के बोलने के अंदाज से तो कोई भी समझ जाएगा कि ये तो भूल ए उसके बाद शुरू होती है कबीर और प्रीति की लव स्टोरी। Come on, teach. अभी जब उसको प्राइवेट में ही पढ़ाना था तो इस बेचारी लड़की को पीछे क्यों भेजा? फिर आता है हम सबका फेवरेट सीन, जिसने मीम्स की दुनिया में हलचल मचा दी थी, होली वाला सीन, जहां पर कबीर सिंह को पता चलता है कि फुटबॉल वाले चिरकुट ने कबीर सिंह की बंदी को गंदी कर दिया, और वो प्रीति के हाथ में डंडा पकड़ाकर उसकी पिटाई करने जाता है। वहां पर जाके डंडा फेंक देता है और उसको हाथों से पीटने लगता है। अब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ फाइटिंग वाइटिंग देखने को मिलेगी, मगर इतनी मार खाने के बाद ये चिरकुट बोलता है I promise you, ये दोबारा नहीं हो। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेडिशन के मुताबिक जब भी हीरो हीरोइन की इज्जत बचाता है तो हीरोइन को प्यार हो ही जाता है। इसी रूल को फॉलो करते हुए प्रीति भी कबीर के प्यार में गिर ही जाती है, और पूरी तरह से गिरने के बाद वो दोनों हर जगह शुरू हो जाते हैं, जहां मौका मिले वहां शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्रीति के घर में भी। मगर वहां पे प्रीति के पापा उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। प्रीति के पापा कबीर की बहुत इंसल्ट करते हैं और बदले में कबीर प्रीति की इंसल्ट कर देता है। इसी इंसल्ट का बदला प्रीति किसी और से शादी करके निकाल देती है। उसके बाद कबीर सिंह की जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, नशा और घपाघप। कभी हाउसवाइफ के साथ, कभी किसी नर्स के साथ, तो कभी किसी एक्ट्रेस के साथ। वो हर जगह शुरू हो जाता है। एक बार कबीर सिंह को हिलाते हुए देख के
इस एक्ट्रेस का उस पे दिल आ जाता है और वो उसको घपाघप के लिए घर बुला लेती है। मगर घर में घपाघप करने की बजाय वो लोग डिसाइड करते हैं कि साइलेंट एरिया में जाकर कार के अंदर घपाघप करेंगे। सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, मगर एक बार ऑपरेशन करते वक्त नशे की वजह से उसकी आंख बंद हो जाती है। मगर यही कांड उसकी आंखें खोल देता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो सारी गंदी आदतें छोड़ देगा। सारी गंदी आदतें छोड़ने के बाद कबीर को फिर से प्रीति का ख्याल आता है। एक दिन अचानक प्रीति उसको पार्क में दिख जाती है। अबे आंखें हैं या बाइनोक्यूलर, जिस सड़क पर कबीर सिंह खड़ा है वहां पर से पार्क का डिस्टेंस इतना है जितना सड़क और सड़क 2 के बीच में है, मगर फिर भी कबीर को इतनी दूर से प्रीति दिख जाती है। खैर कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। उसके बाद क्या, कबीर प्रीति को जाके फिर से पटा लेता है, या फिर ऐसा कहूँ कि प्रीति चाहती थी कि कबीर उसको पटाए। फिर वो कबीर को सारी सच्चाई बता देती है। उस सच्चाई को जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इनका यही कमेंट है, इसके आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शादी बाद जैसे ही कबीर शुरू होता है प्रीति के पापा फिर से पीछे से आ जाते हैं, मगर इस बार वो कुछ नहीं कहते। कबीर ने पहले सही कहा था, लेकिन अगर मैं आपका दामाद होता तो आप कुछ नहीं बोलते, चुपचाप चले जाते। अगर कबीर सिंह को तेलुगु में डब किया गया तो वहाँ की पब्लिक बोलेगी, मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका।